एक स्टूडेंट ने, जिसका कि अकाउंट @galmail6949 है, उन्होंने इस क्वेश्चन को डिमांड की है। इन्होंने लगभग 3 बार इस क्वेश्चन के लिए डिमांड की है बनाने के लिए। इन्होंने बनाता हूँ, ए क्यूब 30 mm is placed centrally on the top of a cylindrical block 52 mm and 20 mm हाइट है। तो इस तरह का क्वेश्चन उन्होंने भेजा है, तो मैं इसे बनाता हूँ। उसके पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मैं चूँकि ये सब जो वीडियो बनाता हूँ उसके लिए मुझे गूगल के द्वारा कुछ भी इनकम प्राप्त नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ कि यदि इस तरह का क्वेश्चन आप भेजें तो आपसे जो भी बन पड़ता है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप इतना पैसा भेजो, आपसे जो भी बन में फ़ोन पे के द्वारा आप भेज दें, तो जिससे बताने में भी आसानी रहेगी। चूँकि मैं जो ये सब वीडियो बना रहा हूँ उसके द्वारा मुझे कुछ भी इनकम नहीं प्राप्त हो रहा है और मैं आप ही लोग के लिए काम करता हूँ। तो यदि आप भेजेंगे तो मैं और अच्छी तरह से ये वीडियो बना करके आपके लिए दूंगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है। बाकी आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हमारे ऊपर यदि सरकार भी नज़र रखती है, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ सहायता राशि भी भेजें, ताकि हम लोग जैसे यूट्यूबर के लिए कुछ फ़ायदा हो। क्योंकि मैं जो वीडियो अभी बना रहा हूँ मुझे अभी इनकम कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो अब मैं इस क्वेश्चन पर आता हूँ। ए क्यूब 30 mm is placed centrally on the top of a cylindrical block। तो ये जो क्वेश्चन है, मैंने जब सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये जो है गार्डनिंग सिस्टम GS एग्जामिनेशन जून 2023 का क्वेश्चन है। तो इसमें जो है 70 मार्क्स का टोटल है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो दिख रहा है मुझे, वो क्वेश्चन नंबर 7 का ये क्वेश्चन है। ए क्यूब 30 mm is placed centrally on the top of a cylindrical block of 52 mm। तो यहाँ पर इन्होंने 5 लिखना भूल गया, जबकि 5 का एक बहुत बड़ा मतलब है। मैं आगे बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है। तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्यूब है, क्यूब का जो ईच कितना है 30 mm है। चूँकि हम जानते हैं कि क्यूब में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्यूब बना रहा हूँ। देखिए एक क्यूब है, इसका जो अगर लंबाई यदि 30 है, चौड़ाई भी यदि 30 है और ऊंचाई भी 30 होगा, चौड़ाई भी यदि 30 है तो ऊंचाई भी इसका 30 होगा। तो यही एक क्यूब है। अब कहता है कि इस क्यूब का जो सेंटर है, इसमें इस क्यूब में कोई ना कोई सेंटर होगा। तो उसका जो सेंटर है वो क्या है कि ए क्यूब 30 mm is placed centrally on the top of a cylindrical block। एक ब्लॉक है, सिलिंड्रिकल एक ब्लॉक है जिसका कि डाया, नॉट रेडियस, क्योंकि फाई है, फाई का मतलब डाया होता है। यहाँ फाई है तो फाई का मतलब डाया है। तो इसका जो डायामीटर है वो कितना है, वो 52 है इसका डाया। तो इसका जो सेंटर है, इस सिलिंड्रिकल का जो सेंटर है और क्यूब का जो सेंटर है, दोनों सेंटर एक दूसरे पर रखा हुआ है। तो यही हमें बना देना है। क्योंकि इसे जो है आइसोमेट्रिक दिखाना है, आइसोमेट्रिक में बनाना है। इस सॉलिड को आइसोमेट्रिक में बनाना है। तो इसे अब हम बनाएंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन लेते हैं।
रेफरेंस लाइन लेते हैं। रेफरेंस लाइन में कहीं पर भी कोई पॉइंट लेते हैं। पॉइंट के दोनों तरफ 30 डिग्री का राइट और 30 डिग्री का लेफ्ट एंगल बनाते हैं। एक त्रिभुजाकार आकृति के द्वारा भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ये कोण 90 डिग्री है, ये क्या है 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। तो इस तरह से भी हम 30 का लेकर के इधर और 30 का इधर लेकर के हम बना सकते हैं। चांद के द्वारा भी हम इसे आसानी से 30 डिग्री के रूप में बना सकते हैं। तो चूंकि 30 का बनाना है, 30 यहाँ दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ। और इधर भी 30 है, इधर यहाँ पर भी मैं दाग दे देता हूँ। और साथ ही साथ एक ऊपर की तरफ भी हम 90 डिग्री का रेफरेंस लाइन से 90 डिग्री का एक सीधा वर्टिकल लेते हैं लाइन। चूँकि ये नियम है, किसका नियम है? आइसोमेट्रिक का। कि यदि आप आइसोमेट्रिक बनाना चाहते हैं तो आप एक रेफरेंस लाइन लिखिए और 30 डिग्री राइट, 30 डिग्री राइट और 30 डिग्री लेफ्ट आप जो है एक लाइन खींचिए और एक सीधा लाइन खींचिए। एक इससे 90 डिग्री पर एक लाइन खींचिए। अब इसका जो है हम लंबाई कितना लेंगे? तो लंबाई हम इस 52 mm लेंगे। 52 इसके जो है डायामीटर के बराबर हम लंबाई लेंगे। 104 हम इसे डबल करके बना रहे हैं। आप जब बनाएंगे कॉपी में, आप जब ड्राइंग कॉपी में बनाएंगे तो इसे आप 52 ही लेंगे। क्योंकि मैं इसे बड़ा दिखाने के लिए और सही से देखने के लिए इसे मैं डबल स्केल करके ले रहा हूँ। 104 इस तरह से उसे लेकर के हम आर्क बनाएंगे, दोनों तरफ आर्क बनाएंगे दोनों तरफ। तो जहाँ पर कटेगा वहाँ से ये दोनों आर्क जहाँ पर कट रहा है उसे मिला करके एक चतुर्भुज कंप्लीट बनाएंगे। एक चतुर्भुज है, इस तरह से कंप्लीट करके बनाएंगे। अब क्या करेंगे? इस सभी भुजाओं को आधा करेंगे। सभी भुजाओं को आधा करने के बाद हम सबका नाम दे देंगे A, B, C और D। अब हम A से B और C के मिड पॉइंट को मिलाएंगे। A से B और C के मिड, उसी तरह इस तरफ भी हम मिड पॉइंट को मिलाएंगे। साथ ही साथ C से A और D के मिड पॉइंट को मिलाएंगे। उसी तरह C से A और B के मिड पॉइंट को मिलाएंगे। अब हम A से आर्क लेंगे
और इन दोनों के मिड पॉइंट को मिला देंगे। उसी तरह सी पर रख करके इन दोनों के मिड पॉइंट को मिला देंगे। इन दोनों के मिड पॉइंट को मिला देंगे। ये दोनों लाइन जहाँ पर कट रहा है वहाँ से इसके आर्क बनाएंगे। जहाँ पर कट रहा है वहाँ से हम आर्क बनाएंगे। इस तरह से हमें आर्क प्राप्त होगा। उसी तरह इधर भी हम यहाँ पॉइंट रख करके इन दोनों को मिलाएंगे। तो हमारे पास एक एलिप्स बन जाएगा। अब हम दूसरा काम करेंगे कि इसका हाइट ऊपर की तरफ लेंगे। हर पॉइंट से ए बी सी डी हर पॉइंट से हम वर्टिकल आर्क लेंगे। वर्टिकल आर्क लेंगे। वर्टिकल आर्क लेने के बाद हम इन चारों पॉइंट को मिला करके एक चतुर्भुज ऊपर में भी निर्माण करेंगे। उस तरह से जिस तरह से हमने नीचे बनाया है उसी तरह से इस चतुर्भुज में भी हम एलिप्स बनाएंगे। पहले के भांति ही हम इसे आधा करेंगे। हम आधा करेंगे। हर भुजा को हम आधा करेंगे। अब उसी तरह पहले के भांति ही इन दोनों को मिला करके इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे। जैसे नीचे हमने किया था उसी तरह ऊपर में भी हम इसे मिला करके एक कंप्लीट एलिप्स बनाएंगे। उसी तरह ऊपर में रख करके हम इन दोनों को मिला करके एलिप्स बनाएंगे।
कलर से मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि स्पष्ट दिखे। इस तरह से एक आर्क आपको, जब आप इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो आप इसे क्लियर बना पाएंगे। अब हम इसके और इसके पॉइंट को मिला करके क्वेश्चन के अनुसार एक सिलेंडर बनाएंगे। इस तरह से मैं सिलेंडर बना रहा हूँ। देखिए इस तरह से एक सिलेंडर बन गया। अब अगला क्वेश्चन में कहता है कि इस पर एक क्यूब बनाएं, जो कि इसके ऊपर इसका सेंटर इसके सेंटर में रखा हो। तब अब हम इस आर्क का, इस एलिप्स का सेंटर पता करेंगे। तो इसे जब हम यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, इन दोनों को जब हम यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो यहाँ पर एक सेंटर बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इस सेंटर को इसके मिड पॉइंट से मिला देंगे। इस तरह से मिड पॉइंट से मिलाएंगे। इधर भी हम मिड पॉइंट से मिला देंगे। अब इसके हाफ 30 है तो 50 का हम डिस्टेंस लेंगे। थर्टी है तो हम 50 का डिस्टेंस लेकर के एक लंबाई, एक इसके पैरेलल में लंबाई खींचेंगे। दूसरा इसके पैरेलल में लंबाई खींचेंगे। अब इसे हम अलग कलर में दिखाते हैं ताकि एक दूसरे के साथ कलर मिल जाने पर हमें दिखाई नहीं देगा। तो अब हम इसे अलग कलर में दिखा रहे हैं। इधर भी हम उसी तरह हम इस तरफ भी 30 और 30 का डिस्टेंस लेकर के उसे मिलाएंगे। जो कि इसके पैरेलल होना चाहिए लाइन। इसके पैरेलल यदि हम लाइन करते हैं तो चूंकि ये रेफरेंस लाइन से 30 डिग्री अपने आप हो जाएंगे। अब हम इसका हाइट ऊपर की तरफ भी 30 ही लेंगे। हर जगह से हम 30 का लाइन लेकर बॉक्स को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि यह ऊपर की तरफ जा रहा है, बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ तक। क्योंकि यहाँ तक ब्लैक बोर्ड पहुँच नहीं रहा है तो हम एक आइडिया से ले लेते हैं। इस तरह से एक क्यूब बनेगा जिसका कि सेंटर इस जो ब्लॉक है उसके सेंटर में होगा। अब हम इसमें जो जो चीज़ दिखाई दे रहा है उसे हम सिर्फ दिखाएंगे और जो चीज़ नहीं दिख रहा है उसे हम नेगलेक्ट कर देंगे।
इस तरफ वाला पार्ट्स हमें दिखाई नहीं दे रहा है। वह जो चीज़ दिख रहा है उसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये चीज़ हमें दिखेगा, ये पार्ट्स हमें नहीं दिखाई देगा, ये चीज़ हमें दिखाई देगा। इसका जो सिलेंडर का जो ऊपरी कोर है वो हमें दिखाई देगा। अब इतना बताने के बाद हमको लगता है कि आपका क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन है और किस तरह से इसको सॉल्व करना है। चूँकि ये जो सिलेंडर है उसे हमने ब्लैक में दिखाया है और जो क्यू है उसे हमने रेड में दिखाया है, तो इसे आप समझ सकते हैं कि इस तरह से यह पैलेस है। चूँकि मुझे इसे और नीचे में बनाने से इसका जो है आकार सही दिखाई देता, लेकिन फिर भी यह बन गया है, तो आपका जवाब मिल गया होगा। यदि आपको जवाब सही मिल गया है तो आप कमेंट में करें। यदि अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट है, तो फिर से कमेंट करें, फिर से और अच्छी तरह से मैं बताने का प्रयास करूँगा।